न्यूयॉर्क में रंगारंग अख्तामी तकरीब के फुटबॉल की दुनिया पर हुक्मरानी की जंग छिड़ गई। हतमी मार्के में स्पेन और अर्जेंटाइन आमने सामने। लेजेंड लायनल मेसी मुसलसल दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतकर करियर को यादगार बनाने के ख्वाहिशमंद। स्पेन की कामयाबी की सूरत में यमल यूरोपियन कप और वर्ल्ड कप जीतने वाले नौजवान तरीन फुटबॉलर बन जाएंगे। किसी की साइड नहीं लूंगा कि फाइनल मैच का वाहिद फर्क लायनल मेसी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का तबसरा। अमेरिकी सदर फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल देखने हेलीकॉप्टर में स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम की फजा में 3 हेलीकॉप्टर्स देखे गए। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड कप फाइनल के मेजबान स्टेडियम रौनकों का मरकज। शानदार आतिशबाजी के साथ फाइनल मैच का आगाज। स्टेडियम के बाहर अर्जेंटाइन और स्पेन के मद्दाहों का हल्ला गुल्ला, मौसीकी, बैंड और नारों का मुकाबला। पाकिस्तानी अवाम पर फुटबॉल का बुखार चढ़ चढ़कर बोलने लगा। स्पेनिश स्टार अक्सर पाकिस्तानी शायकीन के फेवरेट है। मेसी के चाहने वालों की तादाद भी कुछ कम नहीं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस के खिलाड़ी एम्बापे पे गोल की तादाद 10 तक पहुंच गई। मेगा इवेंट की तारीख में एम्बापे के गोल की मजमूई तादाद 22 हो गई। एम्बापे वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 21 गोल करने वाले लायनल मेसी को पीछे छोड़ दिया। उर्दून में अमरीकी फौजी अड्डे पर दूसरे रोज भी तबाहकुन ईरानी हमले। इस्लामी इनकलाबी गाज का कैंप, अदियारी और अली अस्सलाम एयरबेस पर एमिनेशन डिपो, पेट्रियार रीडा सिस्टम, वेयर हाउसेज और फौजी आलात को नुकसान पहुंचाने का दावा। उर्दून के फौज के मुताबिक ईरान की तरफ से दागे गए 3 मिसाइल फजाही में नाकाम बना दिए गए। चौथा मिसाइल दूर दराज इलाके में गिरा, कोई नुकसान नहीं हुआ। कुवैत का ईरानी हमलों में पानी का डिसैलिनेशन प्लांट दूसरी बार निशाना बनाने का इल्जाम। मिसाइल हमले में कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट में आग भड़क उठी। ओमान में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। कतर की अल उदैद एयरबेस पर हमले की तस्वीर जारी। हमले में लॉजिस्टिक गोदाम तबाह हो गया। ईरान ने 2 हमलावर जदीद तरीन अमरीकी ड्रोन और 1 क्रूज मिसाइल मार गिराया। अमरीका ने ईरान के ज़ेरे तामीर जौहरी पावर प्लांट पर हमला कर दिया। बैनुल-अक़वामी निगरानी के तहत काम करने वाले जौहरी प्लांट पर 2 हमले किए गए। ईरान ने हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आखिरी मुआयने के वक्त डारख़ुइन प्लांट तामीर के इब्तदाई मराहिल में थे। वहाँ कोई जौहरी मवाद नहीं था। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। इदारे का तमाम जौहरी तनसीबात के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। अमरीकी फौज का ईरान के खिलाफ हमलों का ताज़ा मरहला मुकम्मल करने का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फौज की साहिली निगरानी की तनसीबात, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, बहरी सलाहियतों और मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा करने के मकामात को टारगेट किया गया। अमरीकी फौज ने पाकिस्तानी इनक़लाब की उन फोर्सेस को हदफ बनाया जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जुम्मे के रोज़ उर्दू में अमरीकी फौजियों पर हमले किए थे। ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम को तोड़ निकाल कर अहदाफ पर ताक कर हमले किए। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान के नए मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तारी से हदफ की जानिब बढ़ते हैं और निशाना बनाने से पहले पोजीशंस को मुख्तलिफ अंदाज से तब्दील करते हैं। पेंटागन तशवीश पे मुब्तला। अगर ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमरीका को फिक्र नहीं। अमरीकी सदर ने उर्दू पर ईरान के मिसाइल हमलों से 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ के मुताबिक फौजियों की कुर्बानी से अमरीका का आज़्म और मजबूत हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सुप्रीम लीडर की शहादत में सिक्योरिटी की खामी का एतराफ़।
انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں دشمن جانتا تھا کہ اس صبح سپریم لیڈر دفتر میں موجود ہیں، اس سے ملحقہ عمارت میں عسکری قیادت کے اجلاس کا علم تھا، سیکیورٹی کی خامی ابھی تک دور نہیں کی گئی۔ اردن کا فوجی حملوں پر ایران کے سفیر کو طلب کر کے احتجاج، وزارت خارجہ نے اردن کے علاقوں پر ایرانی حملے بلا جواز اور جارحانہ قرار دے دیے۔ بحرین نے شہری اور نجی املاک کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا، بین الاقوامی انسانی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، بحرینی فوج کا بیان۔ قطر اور عراق نے امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کی ملاقات، تمام فریقین پر مذاکراتی عمل کی پاسداری پر زور۔ عراقی وزیر اعظم اگلے چند ہفتوں میں ایران کا دورہ کریں گے، دو طرفہ تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع۔ لیبنان اسرائیلی جنگ بندی کے خلاف ورزیاں جاری، اسرائیلی فوج نے جنوبی لیبنان پر ساؤنڈ بام گرا دیا، شمع، مجدل زون اور بیوت السیاد میں توپ خانے سے گولہ باری، کسی جانی نقصان کی اب تک اطلاع نہیں ملی۔ میرا حکومت دیکھنا چاہتے ہیں یا ان لوگوں کا حکومت دیکھنا چاہتے ہیں جو میرپور کو، جو راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ ہی نہیں مانتے؟ یہ جو آپ کا آنریبل ممبر سیال کوٹ نے بیان دیا ہے کشمیریوں کے خلاف اور میرپور کے خلاف اور راولا کوٹ کے خلاف، کیا یہ بیان وفاقی حکومت کا پالیسی ہے یا نہیں؟ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر کے تمام معاملات کے سیاسی حل کی ضرورت پر زور، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی، پوری دنیا میں کشمیر کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑے، آئندہ بھی کشمیریوں کی آواز بلند کرتے رہیں گے، کچھ لوگوں کے اقدامات کی سزا پورے کشمیر کو نہیں دی جا سکتی، وفاقی حکومت آزاد کشمیر سے متعلق معاملات پر واضح پالیسی اختیار کرے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا کوٹلی میں جلسہ عام سے خطاب، وفاقی حکومت سے انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کی بحالی کا مطالبہ۔ جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ شہداء پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ریاست کے لیے ریاست کی بے توقیری کرنے پر یہ اتر آئے ہیں۔ نورین نیازی کی بھی یہ کوشش تھی کہ انڈین میڈیا اس کو اٹھائے اور میں انڈیا میں یہ بات کر سکوں اپنے ملک کے خلاف، یہ ناقابل معافی ہے۔ نورین نیازی کا بیان سے سیاسی پارا ہائے، عطا اللہ تارڑ نے سیاست کے لیے ریاست کی بے توقیری ناقابل معافی قرار دے دی، پی ٹی آئی ڈوبتی سیاست کو بچانے کے لیے ملک کو داؤ پر لگا رہی ہے، پی ٹی آئی نے جو حرکت کی تاریخ اسے ہمیشہ یاد رکھے گی، لوگوں کو بھولنے نہیں دیں گے۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ کوئی بھی شہدا پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے، جس نے ابھی ملک کے ساتھ غداری کی اسے ہمیشہ رسوائی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وفاق وزیر اطلاعات کا لاہور میں تقریب سے خطاب، خاتون رہنما سے قوم اور شہداء کے اہل خانہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ نورین نیازی صاحبہ کا ایک بیان مارکہ حق کے حوالے سے میڈیا میں دیکھنے میں آیا جو کہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ عمران خان اور ان کی پوری فیملی کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس میں وہ پاکستان کے خلاف بیان اور ریاست کے خلاف بیانیہ بنانے سے باز رہیں۔ نورین نیازی کے بیان نے ثابت کر دیا کہ پولیس کے خلاف پراکسیز ہیں۔ طارق فضل چودھری نے مارکہ حق سے متعلق ان کا بیان افسوسناک اور سوچی سمجھی سازش قرار دے دیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ کا کوئی امتیاز رکھے بغیر بھرپور کارروائی کا اعلان، نورین نیازی کے متنازع بیان پر قانونی کارروائی شروع کر دی گئی، پاکستان کے استحکام کو سبوتاژ کرنے والے ہر اقدام پر ایکشن ہوگا، طلال چودھری نے واضح کر دیا۔ ان کی سیاست سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا ہدف پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ کبھی ان کے کردار سے، کبھی گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں پاکستان اور پاکستان کے استحکام کے بارے میں کیا بات ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کا مارکہ حق اور پاک فوج کے خلاف متنازع بیان پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے نورین نیازی کو طلب کر لیا، 20 جولائی کو دوپہر 12 بجے حاضر ہو کر بیان ریکارڈ کرانے کا حکم۔
भारतीय गोदी मीडिया ने नौरीन नियाजी के मुतनाज़िब बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। बयान शह सुर्खियों में चलाया जा रहा है। नौरीन नियाजी ने बयान में मार्का हक में पाक फौज की फतह को नजरअंदाज करके इसराइल से जोड़ने की कोशिश की। मुत्तहिदा अरब अमारात ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कशीदगी को फौरी खत्म करके मुज़ाकरात की जानिब बढ़ने की अपील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने जोर दिया कि आबनाए हुर्मुज़ में महफूज और बिला रोक टोक नेविगेशन यकीनी बनाई जाए। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमा खारजा ने अमेरिकी शहरियों को खबरदार किया कि ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह बैरून ममालिक में अमेरिकी मफादात में अमेरिकी शहरियों पर हमला कर सकते हैं। खुसूसन मशरिक़ वस्ता में मुकीम अमेरिकी शहरियों से कहा है कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं और सिक्योरिटी हिदायत पर अमल दरामद करें। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी का खदशा। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कानूनी मुशावरत का आगाज कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू जंगी मुजरिम है, अपने कानूनी इख्तियार का जायजा ले रहे हैं कि क्या वो पुलिस को गैर मुल्की सरबराही मुमलिकत की गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं या नहीं। ज़ोहरान ममदानी का इंटरव्यू। IG आज़ाद कश्मीर का पुरतशद्दुद और रियासत मुखालिफ अनासर से मुज़ाकरात से इनकार। पुलिस एहलकारों को बेदर्दी से शहीद और लाशों की बेहुरमती करने वालों के साथ किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। क्या कोई अपने भाई के कातिलों के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का तसव्वुर कर सकता है। शरपसंद अनासर की जानिब से फोर्सेस की गर्दनें उतारने और लाशें गिराने की धमकियां दी जाती हैं। ये अनासर आम शहरियों को टारगेट कर रहे हैं। मासूम शहरियों पर तशद्दुद करने वालों के साथ रियासत पूरी ताकत के साथ निपटेगी। IG आज़ाद कश्मीर का दो टोक पैगाम। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मनाया। 19 जुलाई 1947 को सरदार मोहम्मद इब्राहिम की रिहाइश गाह पर इल्हाक़ पाकिस्तान की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। कश्मीरियों ने सियासी, मजहबी, समाजी, सक़ाफ़ती और मुआशी हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की तारीख़ी उमंगों को याद दिलाता है। कश्मीरियों के नाक़ाबिल तनसीख़ हक़ खुद इरादियत की हिमायत पाकिस्तान की मुस्तक़िल पॉलिसी है। कश्मीरी भाइयों और बहनों की सफारती, सियासी, अखलाकी हिमायत जारी रखी जाएगी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का वेनेज़ुएला के नौ मुंतखब हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार की फेलिक्स प्लेसेंशिया को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। वेनेज़ुएला में हालिया ज़ल्ज़लों पर इजहार ताज़ियत, मुकम्मल यकजहती का आदा। वेनेज़ुएलियन वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की हमदर्दी और ताउन पर इजहार तशक्कुर। रावलपिंडी में पुलिस ने बारूदी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। 22 किलोग्राम बारूदी मवाद बरामद, एक मुलजिम गिरफ्तार। चीन की मारूफ कंपनी हुआवे हेल्थ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की वफाकी वज़ीर सेहत से मुलाकात। हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस के इलाज से मुतालिक मुआहिदे पर कामयाबी से दस्तखत किए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने मुआहिदा पाकिस्तान में जदीद और मकामी सतह पर इलाज की दस्तयाबी की जानिब एक अहम संगी मील करार दिया। पाकिस्तान का पेट्रोलियम मसनूआत की सालाना दरामदी बिल IMF के तखमीने से तजावुज़ कर गया। गुज़श्ता माली साल तेल बरामदात 16 अरब 86 करोड़ डॉलर्स रहीं। IMF तखमीना 15 अरब 28 करोड़ डॉलर्स था। मानसेहरा से नारायण जाने वाली कार गहरी खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। हादसे का शिकार सयाहों का ताल्लुक सियालकोट से था। लाहौर के इलाके डिफेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात की गाड़ी के आगे फायरिंग का वाक़या। तालवा तारड़ स्क्वाड के हमरा डिफेंस से अपने घर जा रहे थे। पुलिस ने नौजवान लड़के को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। बैरियर खोलने में देर क्यों लगाई। कराची के पौश इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में स्याह रंग के डाले में सवार अफराद का निजी सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद। CCTV फुटेज सामने आ गई।
कराची में एहसनाबाद सेक्टर 4 में कचरे के ढेर से 2 क्लैशनकोफ बरामद। पुलिस के मुताबिक असलहा बोरी में डालकर कचरे में फेंका गया था। कराची में हॉक्स बे टर्टल बीच के करीब समुद्र में डूबने वाले 6 अफराद को बर वक्त रेस्क्यू किया गया। नीम बेहोशी की हालत में निकाले जाने वाले 2 अफराद सिविल अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी के गुलिस्तान कॉलोनी में नाला लई में डूबने वाले बच्चे की लाश दूसरे रोज भी मिल नहीं सकी। रेस्क्यू एहलकारों का दिन भर ऑपरेशन। गुज़श्ता रोज नाला लई में गिरने वाले बच्चे को बचाने की कोशिश में वालिद डूबकर जाँ बहक। सर्च ऑपरेशन के दौरान वालिद की लाश नाला लई से निकाल ली गई थी। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुबैना ड्रग क्वीन अनमोल और पिंकी के भाई को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से मुनशियात, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। मुलजिम आदि मुजरिम है और पहले भी मुनशियात फरोशी में जेल जा चुका है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर से शहरियों के अगवा पर पुलिस की कार्रवाई। 24 घंटों में दोनों मुगवे बाजियाब, 5 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके नया नाजबाबाद से 2.5 साल बच्चे का अगवा। सीसीटीवी फुटेज में मशकूक शख्स को बच्चे के हमरा देखा जा सकता है। अहले खाना के मुताबिक बच्चे की गुमशुदगी के हवाले से पुलिस को आगाह कर दिया गया। शेखोपुरा के थिएटर में स्टेज अदाकारा पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने गिरफ्तार मुलजिम राजा जैन की तस्वीर शेयर की और वाज़ेह किया कि किसी को ख़वातीन की तज़हीक करने और बदसलूकी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची के इलाके बहादुराबाद में घरेलू मुलाजमाओं की बड़ी वारदात। 1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के तलाई ज़ेवरात चोरी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बढ़ते दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर्स खतरे से 2-4 सैलाब इंसानी तबाही का बायस बन रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली पर काबू नहीं पाया गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसानात हो सकते हैं। वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। मानसहरा, वादी कागान, वादी सरन और दीगर इलाकाजात में मानसून की शदीद बारिशों का नया सिलसिला शुरू। बारिशों की वजह से दरिया कुनहार और दरिया सरन में सैलाबी सूरत हाल। बालाकोट के करीब लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सयाहों और मकामी अफराद के लिए एडवाइजरी जारी। पंजाब, KPK, बलोचिस्तान में 25 जुलाई तक मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन के मैच में इंग्लैंड के जारहाना खेल फ्रांस को चकरा कर रख दिया। 4 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त। तीसरी पोजीशन हासिल की। इंग्लैंड 7 साल के बाद टॉप 3 में जगह बनाने में कामयाब। इंग्लैंड के खिलाड़ी साका ने हैट्रिक स्कोर की। फ्रांस की जानिब से एम्बापे ने 2 गोल दागे। वर्ल्ड कप की तारीख में तीसरी पोजीशन के मैच में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बन गया।